दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। अभी आप यहाँ देखें तो 1,08,700 के आसपास बीटीसी चल रहा है, जबकि जो इथेरियम है वो 2,600 के आसपास चल रहा है। ठीक है, एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम डे का चार्ट देखें तो लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव है ओवरऑल में, लॉन्ग टर्म में। फिर हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे 1 आवर के चार्ट पे साइडवेज है, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया है, तो बहुत दिन से ऐसा ही चल रहा है, 2-4 दिन से। देन अभी यहाँ देखें 15 मिनट के चार्ट पे तो एक नेगेटिव ट्रेंड है यहाँ पर, बट यहाँ नीचे जो है थोड़ा सा साइडवेज है यहाँ पर, बिल्कुल ऊपर नीचे। ठीक है, मे बी नीचे भी आ सकता है और हो सकता है ऊपर की तरफ निकल जाए, बट यहाँ जो ट्रेंड है थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। 3 मिनट पे देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ जो व्यू है उससे थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो एक हम छोटा सा ट्रेड यहाँ ले सकते हैं, हम यहाँ पॉजिटिव ट्रेड यहाँ ले सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ देखें तो 1,08,700 के आसपास चल रहा है। ठीक है, पुट देखें तो 2 पुट हम यहाँ सेल कर सकते हैं, 8,600 का और 8,800 का। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम एंट्री बनाते हैं अपना स्टॉप लॉस के साथ, हम यहाँ पे अपना ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ 0.1 क्वांटिटी यहाँ सेल करते हैं तो $3 हमारे ब्रोकेज लग रहा है, लगभग 10% दोस्तों यहाँ जा रहा है, $30 यहाँ मिलेंगे, जबकि यहाँ जो ब्रोकेज में हमारा अच्छा खासा पैसा चला जाएगा। और यहाँ पे हम आउट ऑफ द मनी भी सेल कर सकते हैं। आउट ऑफ द मनी जो है अभी 1,08,600 का है, तो यहाँ पे हम ट्रेड बना के चलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस हम यहाँ लिख देते हैं, 350 आएगा तो हमें सेल करना है, अदरवाइज ये सेल ना हो। ठीक है, जिसमें हमें $35 मिलेंगे, ये हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जब 3,500 का प्राइस आएगा तभी ये हमारा सेल हो पाएगा। चलिए एसएल भी लगा देते हैं इसमें। ठीक है, 350 पे आएगा तो हमारा सेल हो जाएगा, बट अगर ये जो पर्टिकुलर प्राइस जो हम बता रहे हैं 500 से ऊपर निकलता है तो एसएल के साथ हम एग्जिट भी हो जाएंगे। पता चला कि ऊपर ही भागता चला गया, नीचे मार्केट गया और प्राइस यहाँ बढ़ते गए तो हमें लॉस भी यहाँ हो सकता है या लिक्विडेशन हो सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर हमने वहां अपना ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, उसमें हमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया साथ में। जब 350 का प्राइस आएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर भी निकल गया है, यहाँ पर इथेरियम तो ऊपर निकल चुका है वीवेब से, बट चाहे तो हम इथेरियम में भी ट्रेड ले सकते हैं, पर यहाँ ज्यादा प्रीमियम नहीं है, थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ये हम सेल कर सकते हैं 2660 का, और यहाँ 2640 बहुत कम है, 15 का प्राइस चल रहा है। रिस्क ले भी सकते हैं, बट हम यहाँ रिस्क नहीं लेंगे। इथेरियम में दोस्तों हम आज ट्रेड नहीं लेंगे, हम खाली बीटीसी में ट्रेड लेंगे। एक बार चार्ट देखें तो ये देखिए लगातार यहाँ प्रीमियम गिर चुका है, लगातार गिर रहा है, यहाँ से नीचे आ गया, अभी बैंड के आसपास है, नहीं अभी नहीं लेते। ठीक है, ये देखिए ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, मे भी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बट हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हम खाली अब इथेरियम को छोड़ के खाली बीटीसी में ट्रेड लेंगे। पोजीशन हमारी बनी हुई है, ये देखिए 268 278 यही प्राइस चल रहा है। जब 350 आएगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों हम यहाँ वेट करेंगे अपना प्राइस आने का। ओके, चलिए वेट कर लेते हैं। तो हम थोड़ी देर बाद आए हैं, 9:56 यहाँ हो रहे हैं, तो आप देखें यहाँ चार्ट को देख लेते हैं, बीटीसी का चार्ट। तो ये देखिए लगातार अभी गिरा है, 2 कैंडल जो है 3-3 मिनट की नेगेटिव है। एंड अगर यहाँ प्राइस देखेंगे अब हम, तो यहाँ प्राइस देखिए 344 यहाँ आ चुका है, ऊपर 350 है, हमारी ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पर। तो अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और हम चाहते हैं एग्जीक्यूट करना, तो आप अपने ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कैसे कराना वो भी हम देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है अपने आप ही ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए, बट हम यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे, जो पेंसिल का निशान है, और 350 की जगह थोड़ा सा प्राइस आप कम कर देंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ लग जाएगा। देखिए ये हमने मॉडिफाई किया और ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉफिट लॉस भी स्टार्ट हो चुका है, एक गिरा है, इथेरियम भी गिरा है, तो एक तो ट्रेड हमारा बन चुका है। यहाँ हम स्टॉप लॉस नहीं लगा है, स्टॉप लॉस हट चुका है क्योंकि हमने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया, इसलिए कोई बात नहीं।
तो एक और हम ऑर्डर यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अभी हमने 8600 का सेल किया है, अब हम 8800 का सेल करते हैं। ठीक है, 0.1 क्वांटिटी सेल करेंगे और यहाँ हमें $43 यहाँ मिल रहा है, यहाँ हमने सेल कर दिया। तो हमारे दो ऑर्डर हो चुके हैं, 8800 और 8600। तो दो ऑर्डर हमने दोस्तों यहाँ सेल कर दिए हैं यहाँ पर। तो जल्दी से स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं इसमें। 600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे 650 और यहाँ देखिए बाई, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो $22 का लॉस दोस्तों मैक्सिमम यहाँ हो सकता है। फिलहाल वेट करते हैं। दस बजकर 56 यहाँ हो चुके हैं और आप यहाँ देखेंगे जो हमारा प्रॉफिट है 2.8K के आसपास नजर आ रहा है। दो ट्रेड लिए थे, दोनों में दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। जल्दी से देख लेते हैं एक बार चार्ट। देखिए चार्ट में देखेंगे तो ये बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। अभी 15 मिनट का चार्ट ऊपर नीचे, बट यहाँ जो प्रॉफिट है ओवरऑल $32 दोस्तों स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। 500 पे ले आते हैं और इसे 550 कर देते हैं। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा ट्रेल कर लिया है और नीचे वाले में भी देखते हैं। तो यहाँ हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, फिलहाल हम इसमें स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। छूट गया ये स्टॉप लॉस, कोई नहीं, अगर रिवर्स जाता तो लिक्विडेशन पर हमारा एग्जिट हो जाता, कोई नहीं। यहाँ भी 500 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, थोड़ा रिस्क रखते हैं अभी, और प्रॉफिट आएगा तो और ट्रेड हम करेंगे। 450 पे लगा दिया मैंने और ये 500। ठीक है, यहाँ $15 का मैक्सिमम लॉस यहाँ हो सकता है। तो दोनों में हमने स्टॉप लॉस लगाया था और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, टेल कर लिया। वेट करते हैं। दोस्तों 2:30 यहाँ होने वाले हैं और ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे तो 5000 के आसपास का प्रॉफिट है। 4.97K यहाँ दिखा रहा है और यहाँ आप BTC देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ऊपर गया है। तो जो हमने पुट को शॉर्ट किया था वहां दोस्तों हमें प्रॉफिट हो रहा है। हम चार्ट देखते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, 15 मिनट का है, बट यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ एक्सपायरी भी है तो यहाँ प्रीमियम गल रहे हैं। ये देखिए $57 यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है। दोस्तों चाहे तो हम एग्जिट कर सकते हैं बट नहीं, ये देखिए नीचे $34 मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है बट 26 मिल रहे हैं। तो थोड़ा और देखते हैं, $30 के आसपास हम एग्जिट कर देंगे। फिलहाल मॉडिफाई कर लेते हैं। हम अपने जो हमने ये ट्रेड बनाया इसे कॉस्ट पे रख देते हैं, जहां पे हमने सेल किया है लगभग उसके आसपास हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑन कॉस्ट रख दिया और इसे हम अपडेट कर देते हैं। दूसरे वाले को भी अपडेट करते हैं, यहाँ जाते हैं, इसे भी मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ भी अभी मिल सकते हैं $11-12, कोई नहीं। 430 के आसपास हमने इसे सेल किया है तो हम इसे 400 रखते हैं और इसे 450। ठीक है, तो ऑन कॉस्ट रख दिया है। अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं तो अब हमें लॉस नहीं होने का, बट जो ब्रोकेज में लग रहा है वही लग सकता है, तो इसलिए हमने इसे ऑन कॉस्ट रख दिया है क्योंकि मूवमेंट कभी भी आ सकता है। तो अभी 4.6K के आसपास का प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ देखें तो यहाँ भी आउट ऑफ द मनी है हमारा, जो हमने सेल किया हुआ है तो आउट ऑफ द मनी है तो जीरो ही होना है। आउट ऑफ द मनी रहेगा तो हम लास्ट तक जीरो यहाँ हो जाएंगे और हमें प्रॉफिट ओवरऑल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वेट करेंगे यहाँ। दोस्तों 3:50 यहाँ हो चुके हैं और जो हम पोजीशन देखेंगे तो उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, 0-0 नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। BTC का चार्ट देखेंगे कि बिल्कुल नीचे की तरफ गया है। इससे क्या हुआ है दोस्तों, पुट के प्राइस यहाँ बढ़ गए हैं। जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था दोस्तों वो हिट हो गया है, जो कि ऑन कॉस्ट हमने रख दिए थे दोस्तों वो हिट हो गए और हमें वहां लॉस यहाँ हो चुका है। मतलब लॉस नहीं हुआ, हम ऑन कॉस्ट निकल चुके हैं। तो दोस्तों आज कुछ नहीं कमाया है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहा है। तो आज यही क्लोज करते हैं, अब और कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो से। आज के लिए धन्यवाद।